ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू अनदर टॉपिक दैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि आपका डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो कि आपका पेज नंबर 26 फिगर 2.8 में सी फिगर जो है आपका एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है सबसे पहली चीज़। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉलन ट्यूब है आपका। क्या है? पॉलन ट्यूब, जिसके अंदर क्या है, इट्स हैड्स 2 मेल गैमेट्स। इसके अंदर क्या है? मेल गैमेट्स, जो कि इंटर करेगा किसके अंदर? मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करने जा रहा है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू इंटर करेगा? फिलीफॉर्म apparatus। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है नाम, फिलीफॉर्म apparatus के थ्रू ये जो आपका पॉलन ट्यूब में जो मेल गैमेट्स हैं वो इंटर करेंगे। ठीक है, और वो इंटर करने के बाद जैसे ही वो इंटर करेंगे वो कहाँ पहुँचेंगे? वो सिनर्जिड्स के पास पहुँचेंगे। किसके? सिनर्जिड्स। तो आपके ये 2 मेल गैमेट्स हैं, जो आपको पता है पॉलन ट्यूब में अभी हमने पढ़ा लास्ट टॉपिक में। तो 2 मेल गैमेट्स हैं आपके। ठीक है, और वो कहाँ पहुँच गए? सिनर्जिड्स के अंदर पहुँच गए। अब पॉलन ट्यूब जो है, जो सिनर्जिड्स के अंदर पहुँच गए हैं, उसमें से क्या करेगा, एक जो है वो मूव करेगा कहाँ? एग के पास। कहाँ पे जाएगा? एग के पास, और इसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा। ठीक है, हमारे पास 2 मेल गैमेट थे, जो एक वहाँ से निकला और कहाँ गया? ये आपके एग के पास, और उसके साथ फ्यूज़ हो गया। ठीक है, और तो उसको हम लोग क्या कहा? इसको हमने कहा फर्टिलाइजेशन। और आपकी बुक में भी दे रखा है, उसमें पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा है, वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूज विद द न्यूक्लियस, दस कम्प्लीटली कॉल्ड सिनगैमी। तो हम लोग फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिनगैमी भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं ऐसा। तो आपका ये हो गया पहला फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं दूसरा, ये जो दूसरा मेल गैमेट बचा है उसका अब क्या होगा? तो वो जो है ये निकल के जाएगा किस में? पोलर न्यूक्लियस में। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? पोलर न्यूक्लियाई जो है सेंट्रल सेल में पसंद है। तो मैं आपको बता दूँ, ये सेंट्रल सेल, ये आपकी पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी आपकी, एक सेकेंड मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, यहाँ से पूरा यहाँ तक ये जो है आपकी, वो क्या है? ये आपकी सेंट्रल सेल है। ठीक है, तो ये जो आपका सेकेंड वाला जो एक था, एक किसके साथ? एग के साथ फ्यूज़ हो गया। ठीक है, इसके साथ। और दूसरा क्या है, जो वो निकल के जाएगा पोलर न्यूक्लियर के पास। ठीक है, और यहाँ पे अब हो जाएगा ट्रिप्लाइड। ठीक है, ट्रिप्लाइड कैसे हो जाएगा? देखिए क्या कहते हैं, 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं ऑलरेडी, पहले से प्रेजेंट 2 पोलर न्यूक्लियाई, और आपका क्या है? एक यहाँ पे मेल गैमेट आ गया। ठीक है, मैं आपको वापस से रिप्रेजेंट करती हूँ। ये देखिए 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई है, ये और यहाँ पे तीसरा आ गया आपका मेल गैमेट। ठीक है, अब ये तीनों फ्यूज़न करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे ट्रिपल फ्यूज़न। ठीक है, ये तीनों आपस में फ्यूज़ करेंगे तो इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न कहेंगे। और आपका ये ट्रिपल फ्यूज़न क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो पहला फर्टिलाइजेशन एग के साथ हुआ, और दूसरा यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ। ठीक है, और वो क्योंकि यहाँ पे 3 है, इसलिए हम लोग इसको ट्रिप्लाइड कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाया? ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन कहलाया। ठीक है, तो इसके बाद आप समझिए, यहाँ पे आपकी बुक में जो दे रखा है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। आफ्टर इंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, द पॉलन ट्यूब रिलीजेज द 2 मेल गैमेट्स इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड. One of the male gamete move towards the egg cell and fuse with the nucleus, thus completing the syngamy. This is resulting in the formation of diploid cell. अब डिप्लॉयड सेल आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे जो हैं वो एन थे। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम में आपको बता दे रही हूँ कि ये जो आपके सेल्स थे वो सारे क्या थे? एन और एन थे। तो दोनों जब एन मिल के जब दोनों फ्यूज़ हुए तो क्या हुआ? यहाँ पे 2n बना। ठीक है, और 2n क्या कहलाया? आपका डिप्लॉयड जाइगोट कहलाया। ठीक है, तो डिप्लॉयड जाइगोट यहाँ पे कहला रहा है इस तरीके से। ठीक है, this resulting in the formation of diploid cell, the zygote. The other male gamete move forward to the polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus. ठीक है, जिसको हम लोग कह रहे हैं पेन। ट्रिप्लाइड कैसे? ट्रिप्लाइड मैंने आपको बताया क्योंकि 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं और आपके 1 मेल गैमेट्स है, तो इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं ट्रिप्लॉइड। ठीक है, ट्रिप्लॉइड एक चीज़ और, जैसे देखिए ट्रिप्लॉइड कैसे, क्योंकि ये सेल जो है आपकी, ये भी एन है, ये भी एन है, और ये जो 1 मेल गैमेट है ये भी एन है, तो तीनों एन को मिला के हमने यहाँ पे कहा ट्रिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉयड आपका 2n वाला होता है, यहाँ पे 3n वाले हो गए तो आपके ट्रिप्लॉइड हो गए। तो ट्रिप्लॉइड आपके 3n हो गया। ठीक है, तो आपका ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हमने शॉर्ट में कहा पेन। एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट टर्म्स एज ट्रिपल फ्यूज़न। तो हमने इसको ट्रिपल फ्यूज़न कहा। सिंस 2
types of fusions in gamete and triple fusion takes place in the embryo sac. The phenomena is termed as double fertilization. ठीक है, तो इस फिनोमेना को हमने क्या कहा, इस फिनोमेना को हमने डबल फर्टिलाइजेशन कहा. ठीक है, ये हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन. एज द इवेंट इज़ यूनिक फॉर फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि ये ट्रिपल फ्यूज़न, ये डबल फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट जो है ये यूनिक है. ये किस में सिर्फ होता है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म में ही होता है. द सेंट्रल सेल आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी इंडोस्पर्म्स. ठीक है, इंडोस्पर्म सेल, तो आपके फ्यूजन के बाद जो आपकी ट्रिपल सेल है वो आपका किस में कन्वर्ट हो गई, वो आपकी कन्वर्ट हो गई PEC में, मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स में. दैट डेवलप्स इनटू इंडोस्पर्म. इसके बाद वो डेवलप हो गए इंडोस्पर्म में और जाइगोट डेवलप हो गया आपका एम्ब्रियो में. ठीक है, तो देखिए ये डायग्राम जो आपका दे रखा है 2.13 में ए वाला जो है वो क्या है, फर्टिलाइज एम्ब्रियो शैक है. ठीक है, जाइगोट और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस को शो कर रहा है. मतलब अब हम पढ़ेंगे आपका इंडोस्पर्म और आपके जाइगोट और एम्ब्रियो के बारे में डिटेल में.